अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर आफियत के साथ होंगे। आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए सर्दियों की एक बहुत ही ज़बरदस्त सौगात, सेब का मुरब्बा, जो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ही आसानी के साथ बन जाता है। बाज़ार के बने हुए मुरब्बे से ये मुरब्बा बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेब मैंने लिए हैं 1 किलो। सेब मैंने छोटे साइज़ के लिए हैं। आप ग्रीन, रेड कोई से भी सेब अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं। इस तरह से सेब को धोकर मैं पील कर लूँगी। पीलर, नाइफ़, जिस तरह से भी आपको सहूलत हो आप सेब का जो छिलका है वो उतार लीजिए। सेब का मुरब्बा हमारे पेट के सिस्टम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। पीलर की मदद से मैंने सेब को छील लिया है। आप पीलर से, छुरी से, जिस तरह से भी आपको सहूलत हो आप सेब को छील लीजिए। अब ये इस तरह से यहाँ क्योंकि पीलर नहीं जा सकता है तो छुरी की मदद से सेब के जो किनारे हैं दोनों तरफ से मैं अलग कर लूँगी। सेब का जो किनारा है वो मैंने अलग कर लिया है। इसी तरह से दूसरा सेब का किनारा जो है वो भी आपको अलग कर लेना है। ये देखिए इस तरह से हमारी सेब रेडी हो गई है। सारी सेब आपको इसी तरह से काट कर रख लेनी है। पानी मैंने यहाँ 2-3 गिलास के करीब लिया है। आप अपने अंदाजे के मुताबिक ले सकते हैं। उसमें मैंने डाला है 1 चाय का चम्मच नमक। सेब को आपको काट कर ऐसे ही खुला नहीं रखना है। जैसे जैसे आप सेब काटते जाएं नमक के पानी में सेब को डिप करते जाएं, क्योंकि सेब में बहुत ज़्यादा मिकदार में आयरन होता है। इस वजह से सेब बहुत जल्दी काला हो जाता है। तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए मैंने नमक के पानी में सेब को छोड़ दिया था। यहाँ 3 गिलास मैंने लिया है पानी, जिसे मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। सेब जो मैंने नमक के पानी में भिगो कर रखे थे वो मैं पानी में डाल दूंगी। सेब को हमें कर लेना है हाफ कुक। बहुत ज़्यादा हमें सेब को नहीं पकाना है। ये आप देख सकते हैं तकरीबन 50% के करीब जो है हमारी सेब जो है वो गल चुकी है। सेब को मैंने कर लिया अलग। जिस पानी में मैंने सेब उबाल कर रखी थी वो मैंने साइड पर रख दिया है। वो अभी हमें फेंकना नहीं है, हम इस्तेमाल करेंगे आगे। 2 कप के करीब शक्कर है। जो पानी सेब का मैंने बचा कर रखा था वो पानी भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। तकरीबन 2 गिलास के करीब पानी मैंने इसमें शामिल किया है। चाशनी को हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। बस जैसे ही शक्कर डिज़ोल्व होगी चाशनी हमारी रेडी हो जाएगी। शक्कर पानी में अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो चुकी है। अब इस पॉइंट पर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ तकरीबन 4 से 5 इलायची। 1 चुटकी के करीब मैंने इसमें डाला है जर्दे का रंग। जो सेब मैंने हाफ कुक करके रखी थी वो भी मैं शीरे में डाल दूंगी। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर हमें सेब को नहीं पकाना है, क्योंकि सेब हमारी ऑलरेडी हाफ कुक हो चुकी है। इस तरह से अगर आप चाहें तो किसी फोक या नाइफ़ की मदद से सेब को प्रिक कर लीजिए, ताकि जो चाशनी है सेब की वो अंदर तक चली जाए, सेब अंदर से फीकी सी ना रहे। तकरीबन मीडियम लो फ्लेम पर मैंने इसे 15-20 मिनट के लिए पका लिया है। चाशनी जो आहिस्ता आहिस्ता करके हमारी थिक होने लगी है। सेब को आप हर तरफ से पलट लीजिए ताकि सेब हर तरफ से अच्छी तरह से चाशनी में पक जाए। 2 लीमू का रस था वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। 15 से 20 मिनट में हमारा सेब का मुरब्बा जो है वो पककर तैयार हो चुका है। फ्लेम मैंने कर दी है ऑफ। अब हम सेब के मुरब्बे को ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद आप इसे किसी एयर टाइट जार में डालकर 6 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। सेब का मुरब्बा बहुत ही हेल्दी होता है। आप अपने घर वालों को, अपने बच्चों को ज़रूर बना कर दीजिए। बाज़ार के मुरब्बे से जब आप इसे कंपेयर करके देखेंगे तो आप खुद अंदाज़ा करेंगे कि बाज़ार के मुरब्बे से कई गुना ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा टेस्टी बनता है ये। अगर आप मेरी रेसिपीज़, मेरी रेमेडीज़ ट्राई करते हैं, आपको मेरी रेसिपीज़, मेरी रेमेडीज़ पसंद आती हैं तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया कीजिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। Mummy, it's too yummy.